भारत और चीन के सैनिकों के बीच ऐसी हिंसक झड़प आखिरी बार 1975 में हुई थी। जैसा आज हुआ है, हम जो आपको बता रहे हैं, जैसा कल रात को हुआ, इस तरह की झड़प आखिरी बार 1975 में हुई थी। तब चीन के सैनिकों ने घात लगाकर असम राइफल्स के जवानों पर हमला किया था, जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए थे हमारे। यह घटना अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला इलाके में घटी थी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच आखिरी बार गोली वर्ष 1967 में चली थी, जब सितंबर और अक्टूबर के महीने में सिक्किम में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए और भारत की सेना आमने सामने आ गए थे। उस लड़ाई में भारत के करीब 88 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 340 सैनिक मारे गए थे। यह फिगर आप हमेशा याद रखिएगा, इस आंकड़े को आप याद रखिए। उस समय 1967 में भारत के 88 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के 340 सैनिक उस झड़प में मारे गए थे। तो आप ये समझ लीजिए कि 1967 में आखिरी बार इस तरह का आमना सामना दोनों देशों के बीच, दोनों सेनाओं के बीच में हुआ था। और इससे पहले 1962 में भारत और चीन के बीच अब तक का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। तब अरुणाचल प्रदेश दोनों देशों के बीच युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसे लेकर ही दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन चीन ने युद्ध की शुरुआत तब अरुणाचल प्रदेश से नहीं, बल्कि इसी लद्दाख से की थी, जिसके बारे में हम आपको आज आगे बताएंगे। लेकिन यह याद रखिएगा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लिए भी लड़ाई वहां से नहीं, बल्कि लद्दाख से ही शुरू की थी, जहां अभी तनाव चल रहा है। इस युद्ध में चीन के करीब 80,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जबकि भारत के करीब 12 से 20,000 सैनिक इसमें शामिल हुए थे। 1 महीने तक चले इस युद्ध में भारत हार गया था और चीन ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसमें अक्साई चिन और लद्दाख के कुछ इलाके भी शामिल हैं। गलवान घाटी में इस वक्त 3 स्थानों पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। ये 3 स्थान भारतीय सेना के पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15 और 17 हैं। ये स्थान भारतीय सीमा के अंदर आते हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसे आप LAC कहते हैं, LAC से बहुत करीब है। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के बाद यह तय हुआ था कि इन स्थानों पर दोनों देशों के सैनिक डिसएंगेज करेंगे, जिसका मतलब है कि आमने सामने की स्थिति से दोनों पक्ष पीछे हट जाएंगे और आमने सामने नहीं रहेंगे। लेकिन कहां बात डिसएंगेजमेंट की हो रही थी, डिसएंगेज करने की हो रही थी, और कहां यह हिंसक टकराव हो गया। हम आपको नक्शे के जरिए गलवान घाटी आज दिखा रहे हैं। इसको आप बड़े पर्दे पर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यह है गलवान घाटी। एक ऐसा इलाका है जहां बहुत तीखी चोटियां और सीधे ढलान वाले पहाड़ हैं, यानी यहां पर संतुलन बनाना बहुत कठिन होता है। और जो हम आपको बता रहे थे, ये जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, इसका एक बड़ा कारण यह है कि ऐसे ही टेरेन पर यह लड़ाई हो रही थी और वो अपना संतुलन नहीं बना पाए और पीछे नदी में गिर गए। अब सोचिए, अगर इन पहाड़ियों पर झड़प हो जाए तो फिर क्या होगा? सीधे आप खाई में गिरेंगे या फिर नदी में गिरेंगे। भारतीय सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, इसलिए पहले दिन से भारत की पहली शर्त यही थी कि चीन के सैनिकों को यहां से वापस जाना होगा, क्योंकि गलवान इलाके में चीन के सैनिक यहां की पहाड़ियों से भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। इन पहाड़ियों के सामने ही भारतीय सुरक्षा बलों के अलग अलग जगह पर कैंप्स हैं और यहां से ही भारत की रणनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण सड़क गुजरती है, जिसके निर्माण का कार्य पिछले वर्ष ही पूरा हुआ है। यह सड़क लेह से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ती है, जहां इस इलाके में भारतीय सेना का आखिरी सैन्य ठिकाना है। चीन ने सिर्फ एक जगह पर नहीं, बल्कि एक साथ कई जगहों पर विवाद को बढ़ा दिया है। इससे पहले जो गलवान घाटी हुआ करती थी, यह शांतिपूर्ण इलाका था, यहां कोई विवाद नहीं था, लेकिन चीन ने अब इसे विवादित बना दिया है। यह चीन की रणनीति थी कि भारत को कई जगहों पर एक साथ उलझा दिया जाए। गलवान घाटी के अलावा हॉट स्प्रिंग्स इलाका, पेंगोंग झील में फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका, और इन सभी जगहों पर चीन पिछले 1.5 महीने से लगातार आक्रामक रवैया दिखा रहा है। चीन के सैनिक पेंगोंग झील के फिंगर 4 तक आ गए हैं। भारत का दावा फिंगर 8 तक है, जहां भारतीय सैनिक गश्त के लिए जाते थे। इस वक्त भारत और चीन के सैनिक फिंगर 4 के पास आमने सामने हैं। वैसे तो भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर झड़प होती रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि चीन ने एक साथ इतनी जगहों पर घुसपैठ की हो और फिर बड़ी संख्या में अपने सैनिक तैनात कर दिए और सैन्य साजो सामान लेकर, हथियार लेकर आ गया। भारत और चीन के बीच सीमा पर झड़प इसलिए होती है क्योंकि सीमा पर दोनों देशों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। भारत और चीन के बीच करीब 3,500 किलोमीटर लंबी LAC है। 3,500 किलोमीटर लंबी, यानी आप
3 बार दिल्ली से मुंबई होकर आ जाएं। इसे 3 सेक्टर में बांटा गया है। इसके ईस्टर्न सेक्टर यानी पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, और वेस्टर्न सेक्टर यानी पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख का इलाका है। इसमें अक्सर सीमा विवाद खास तौर पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में होते रहे हैं, लेकिन इस बार चीन ने सिक्किम के नाकुला इलाके में भी टकराव की स्थितियां बना दी हैं। अरुणाचल प्रदेश पर तो पहले से ही दावा करता रहा है और उसका कहना है कि ये तिब्बत का हिस्सा है। गलवान घाटी, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और जहां ये हिंसक झड़प हुई है, टकराव हुआ है, ऐसा 1962 के युद्ध के बाद पहली बार हुआ है। 1962 का युद्ध भी इसी गलवान घाटी से शुरू हुआ था, लेकिन आज ऐसी स्थिति इसलिए बन गई क्योंकि गलवान घाटी में दबदबे के लिए चीन फिर से आक्रामक हो गया। जैसा हम आपको बता चुके हैं, 1962 के बाद से गलवान घाटी बिल्कुल शांतिपूर्वक रही है, यहां कोई विवाद नहीं रहा। चीन के उग्र रवैये ने तब सीमा पार कर दी जब पिछले महीने चीन के सैनिक LAC से आगे बढ़कर गलवान घाटी तक आ गए और उन्होंने आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। चीन ने ऐसा क्यों किया, अब आप ये समझिए। भारत ने जब से लद्दाख में दुर्बुक, शोक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली अपनी DBO रोड बनाई है, तब से चीन को अंदर ही अंदर ये बात परेशान कर रही थी कि रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण इस इलाके में वो भारत के सामने कमजोर ना पड़ जाए। इस सड़क पर चीन ने कोई आपत्ति तो नहीं की क्योंकि ये सड़क LAC से करीब 9 से 10 किलोमीटर अंदर है, लेकिन जब भारत ने इस इलाके में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना शुरू किया तो चीन को इस पर आपत्ति होने लगी। भारत ने इस इलाके की दूसरी महत्वपूर्ण जगहों को DBO रोड से कनेक्ट करना शुरू किया। गलवान घाटी के इलाके में गलवान नदी पर एक पुल बनाने का काम शुरू किया जो LAC से करीब 7-8 किलोमीटर दूर है। जब ये सब कुछ चीन ने देखा तो उससे रहा नहीं गया। पुल निर्माण पर आपत्ति करने के बहाने वो LAC को पार करके गलवान घाटी में आ गया और वहां की पहाड़ियों पर बैठ गया। चीन ने यहां पर अपने सैनिक बढ़ा दिए और सैन्य हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। यानी समस्या चीन के दिमाग में है, उसके इरादों में है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर भारत ने लद्दाख के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया तो फिर वो LAC पर भारत के सामने टिक नहीं पाएगा और आगे से उसकी मनमानी नहीं चलेगी। चीन ने अपने इलाकों में तो खूब सड़कें और पुल बना लिए हैं, लेकिन जब भारत ऐसा कर रहा है तो उसे ये मंजूर नहीं। गलवान घाटी में चीन वही हरकतें कर रहा है जो उसने 1962 का युद्ध होने से पहले की थी। हम आपको गलवान नदी से जुड़े इस इलाके के बारे में आज कुछ और भी बताना चाहते हैं। गलवान नदी काराकोरम के पहाड़ों से निकलकर उस अक्साई चिन के मैदानों से होकर बहती है जिस पर चीन का अवैध कब्जा है। चीन पहले यह मानता था कि उसका इलाका इस नदी के पूर्वी किनारे तक है, लेकिन वर्ष 1960 से उसने इस दावे को नदी के पश्चिमी किनारे तक बढ़ा दिया, यानी धीरे धीरे उसने इलाके को कब्जाना शुरू किया। वर्ष 1962 में जब भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने इसी गलवान घाटी में अपना कैंप लगाया था तो चीन की सेना ने इस कैंप को तब घेर लिया था। यह 1962 के युद्ध की सबसे लंबी घेराबंदी थी जो उस वर्ष 22 अक्टूबर तक जारी रही थी। बाद में चीन की सेना ने गोलाबारी करके इस पोस्ट को नष्ट कर दिया था। इस युद्ध के बाद चीन की सेना उसी इलाके तक वापस चली गई जहां उसका दावा 1960 तक था, यानी चीन ने युद्ध के जरिए अपनी मनमानी कर ली। अब गलवान घाटी में चीन दोबारा यही कर रहा है, पहले भारत के इलाके में घुसपैठ करना और फिर उस इलाके को अपना साबित करने के लिए अपनी सैन्य ताकत को दिखाना। यही चीन का जमीन हड़पने का फॉर्मूला है और चीन सोचता है कि जहां तक आकर वो बैठ गया है वही अब नई सीमा, वही अब नया LAC बन जाएगा। ये चीन का फॉर्मूला है।